सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। हम समझाते हैं। नई हिफाजत टुकड़ी की नई वजीर आला का खिताब आपके नाम। आप बगदाद के वजीर आला थे और हमेशा रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। आमीन। वज़ीर आला ज़फ़र सलामत रहे। हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कहें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है वजीर आला। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उस गलतियों से कुछ सीख नहीं सकते। आप बगदाद की कमजोरी नहीं, बगदाद की ताकत है। और अब्बू ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसके बाद हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत रहेगी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शहजादी। हमारे लिए बगदाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आपका पूरा साथ देंगे शहजादी। हम आपके हर ख्वाब में आपके साथ हैं। अरे रुखसार, रुखसार बहन। अरे रुखसार, पानी छोड़ो, अपने बेटे की फिक्र करो। वो बेचारा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अलादीन का क्या होगा? तुम एक काम करो, इन कागजात पे ना अम्मी, अरे शेख जी, आइए आइए। अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? वही तो बहुत बुरी तरह खांस रही रुखसार। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा रुखसार की खांस खांस के जान निकली जा रही है। अम्मी आप आ गए हैं तो मेरी क्या जरूरत है, चलती हूँ। आप ठीक तो हैं? अचानक दिल घबराने लगा, सांस ही उखड़ रही थी। अम्मी अब आप आराम कर लीजिए। नहीं, पानी पी लिया ना, अभी बेहतर हूँ। काले चोर, आज फिर से तू बच के निकल गया, लेकिन उमर तुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अलादीन की बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? आते ही होगा अम्मी। अम्मी, भाई अलादीन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए थे तो उन्हीं से झगड़ा हो गया। तुझे कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देख कितनी चोट आई है। अम्मी मैंने जो किया मैंने अपने बचाव के लिए किया, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। मरे तेरे दुश्मन, कीड़े पड़े ऐसे शैतान को। जब तेरे अब्बू थे ना,
तो किसी की जुर्रत नहीं थी ऐसा करने की। सारे बगदाद के शैतान डरते थे उनसे, पर अब देखो शैतानों ने दहशत फैला रखी है। किसी को कोई डर ही नहीं है। और वो काला चोर खुलेआम दिन दहाड़े चोरियां करता फिर रहा है। तेरे अब्बू होते ना तो उसे अपने हाथों में मसल देते, इतने कोड़े मारते ना। अम्मी बस कीजिए, किसी को इतनी भी बददुआ मत दीजिए, वो भी तो किसी माँ का बेटा ही है ना। उसकी तो माँ भी ना। आपको खुदा का वास्ता, उसे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन उसकी माँ को कुछ मत कहिएगा। अब मेरा मतलब ये है अम्मी कि माँ तो माँ होती है ना, हमें दुनिया की हर माँ की इज्जत करनी चाहिए। कितना सयाना हो गया है मेरा बेटा। अम्मी अगर ये सियाना होता तो मेरे साथ आ जाता, मैंने तो उससे कहा था, लेकिन ये माना ही नहीं। मैं तेरी चोट पर मरहम लगा देती। नहीं अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दी। अभी लेकर आ। मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ, तब तक पानी पी लो। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बस वजीर आला, एक और लफ्ज नहीं। शहजादी और बादशाह सियासत के उसूलों को नहीं समझते। या तो इंसान के सीने में दिल ना हो या फिर दिल में अंधमान ना हो, इसीलिए अब तक हारते हुए आए हैं। लेकिन हुजूर, आप तो बगदाद के होने वाले बादशाह हैं, तो फिर आपने शाही दरबार में अपना सर क्यों झुकाया? सर बचाने के लिए सर झुकाना हार नहीं, होशियारी कही जाती है। शहजादी ने जिन सिपाहियों को बर्खास्त किया है वो सारे के सारे मुच्छड़ के आदमी हैं, और शहजादी उन लोगों पर सख्त निगरानी रखेगी। शहजादी, अगर आपको पहले से ही शक था तो आपने उन सिपाहियों को जाने क्यों दिया? क्योंकि पिद्दी हमारी हिफाजत टुकड़ी, हमारी फौज, हमारे कैद खाने, अब एक भी ऐसी जगह नहीं है जो उस मुच्छड़ की पहुंच के पार ना हो। तुम्हें याद है पिद्दी, हमारे अब्बू का वो हमशक्ल, वो बहरूपिया जो हमारे महल में आया था जी, उसे हमारे महल में हमारी आंखों के सामने मार दिया ताकि वो कोई सच ना उगल सके। इस हद तक वो मुच्छड़ हमारे महल में घुस आया है। हमने अपने सिपाहियों को सिर्फ इसीलिए निकाला पिद्दी ताकि हम उन पर नजर रख सकें। शहजादी ने उन सारे लोगों पर नजरें गड़ाए रखी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें उन लोगों के साथ कैसा सलूक करना है। उन सबको ऐसी खौफनाक
मौत देना सबको लगे वाह! इत्तेफाक। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। किसे मौत देने की बात कर रहे हो सफर? बादशाह शाहनवाज, काले चोर जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बादशाह के लिए खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, गलत काम। ऐसे ही गलत लोगों को मारने की बात हो रही थी। तुम हमें ये बताओ, तुम काले चोर को ढूंढने गए थे, क्या हुआ उसका? बस समझ लो कि वो मेरी कैद में आ गया। क्या? कैसे? मैं उसके और करीब पहुंच गया हूं। ये है उसके बाजू का कफ। यही मुझे काले चोर तक पहुंचाएगा। ये तो तेल की खदान पर काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। मतलब काला चोर तेल की खदान में काम कर रहा है। काले चोर, तेरा खेल खत्म। कल से मैं भी तेल की खदान में काम करूंगा और तुझे तेरे ही खेल में हराऊंगा। अब इसे इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? हमारा निशाना वो काला चोर, उमर और शहजादी का ख्वाब, चारों के चारों एक ही जगह। अब हमारा उस तेल की खदान पर जाना बनता है। तेल की खदान, आ जाओ सारे मैदान। आने दो। हमें ऐसा लगता है पिद्दी कि मुच्छड़ का अगला निशाना तेल की खदान होगा। शहजादी, अगर ऐसा हुआ तो तेल का खाना नहीं बना तो बादशाह सलामत का ख्वाब टूट जाएगा। उनका ख्वाब टूट गया तो आपका ख्वाब टूट जाएगा। आपका ख्वाब टूट गया तो बगदाद का ख्वाब टूट जाएगा शहजादी। और ये बात वो जानता है, इसलिए वो ये करना चाहेगा। ये तेल की खदान हमारे बगदाद का ख्वाब है, खजाना है, और हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। शहजादी, हमें हिफाजत और बढ़ानी होगी। यदि हम नहीं जानते कि कौन सा सिपाही हमारा वफादार है और कौन सा सिपाही उस मुच्छड़ का वफादार, फिर क्या करेंगे? उस मुच्छड़ को रोकने के लिए हमें तेल की खदान में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार एक शहजादी बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर। अब दिन है तेरे गिनती के और जान है तेरी मुश्किल में। ये चाहने वाले तेरे आ पहुंचे हैं तेरी महफिल में। बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर, अब तेरा बचना मुश्किल है। ये सब खदान में काम करने वाले लोग हैं। इतने लोगों में काले चोर को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा।
जा सकते। रुको। तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास पहचान का आपका तमगा नहीं है। तुम्हारी पहचान का आपका तमगा कहाँ गया? जिनू, लगता है पहाड़ खान से लड़ते वक्त तमगा वहीं गिर गया। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर दूसरों का वक्त जाया मत करो। चलो जाओ यहाँ से। देखिए, थोड़ा तमीज से बात करिए, ये मेरा भाई है। और तमीज से ना बात करूँ तो अरे कोई तो बोलो। अरे जनाब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आकर भैंस की तरह डकार रहे। हाँ, अब जिनू, जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो उनका काम है। जिनू, हम कौन होते हैं ऐसी नायाब शख्सियत के सामने अपनी जुबान चलाने वाले? हाँ, सुना तरबूज, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? जनाब आपकी इस नायाब शख्सियत को देखकर एक शेर याद आया, नजर करूं? बिल्कुल, इरशाद इरशाद। जी हुजूर। अरे इरशाद अली, तुम पीछे जाओ। आप तो शेर सुनाओ। जी हाँ, तो गौर फरमाइएगा। क्या तारीफ करूं उस शेर की जिसने हमें भगाया। है तो असल में वो बिल्ली जो बाद में पछताया। बाबा बहुत खूब, तुम जा सकते हो। चलो। ये तो और बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, चलो काम कर लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। ये लो। आका, अब तो मुझे अपने जादू से तुम्हारे जख्मों को भरने दो, वरना ऐसे तुम काम नहीं कर पाओगे। नहीं जी, अम्मी देखेंगी तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल होगी। लेकिन आका, तुम्हें इतने दर्द में काम करता देख मेरा दिल दुखता है। असली दर्द तब होता है जिनू, जब अब्बू का नाम लेके लोग अम्मी पर उंगलियां उठाते हैं। उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है जिनू, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जब तक ये खदान का काम खत्म करके महल पहुंचकर बादशाह सलामत से अब्बू का सच नहीं जान लेता, मेरे जख्म नहीं भरेंगे। हमें ये अम्मी के लिए करना होगा। अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए। बादशाह शाहनवाज ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं मुझे। उन जख्मों को भरने का पहला कदम काले चोर के खात्मे से शुरू होगा। इनके पहचान का तमगा नहीं है और जिस पर बिल्कुल वैसे ताजे घाव है जैसे कल रात काले चोर को मुझसे लड़ते वक्त लगे थे। इसका मतलब अलादीन काला चोर है। अलादीन, तुम्हें बुराई का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ेगी।